प्रीवियस चैप्टर देखा था मेरा प्लेलिस्ट से देख सकते हो। चैप्टर की शुरुआत है केल इन दो बिल्लियों को कहता है क्या तुम्हारा प्लान ये है कि तुम मुझे फॉलो करो, और ये अपने लैंग्वेज पे कुछ कहते हैं और इसके पास आ जाते हैं। केल भी सोचता है मैं ऑलरेडी इन दो सिबलिंग्स के लिए प्लान रेडी करके रखा हूँ। केल कहते हैं तो फिर काम पे लग जाओ, और दोनों भी अपने लैंग्वेज में कुछ कहते हैं। केल कहता है ह्यूमन लैंग्वेज में आंसर दो। सिल्वर वाली कहती है मुझे मीट चाहिए, रेड वाला कहता है मुझे केक चाहिए। केल कहता है मैं तुम्हें काफ़ी सारा खाना दूंगा और तुम्हें पता है क्या करना है ना। ये दोनों भी अपने लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, हम जरूर काम में आएंगे। 4 दिन के बाद उसके पिताजी कहते हैं लगता है तुम आज ही जाने वाले हो, तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम नर्वस हो। काल अपने मन में सोचा काल बारिश हो रहा था, नोबल के हिसाब से काल ही मुझे चाइयान पीटने वाला था, पर काल मेरा पिटाई नहीं हुई। उसके साथ साथ मुझे शील्ड भी मिल गया है और मुझे हमेशा महसूस हो रहा है शील्ड मेरे पास ही है। अगर मैं किसके साथ कुछ गलत कर भी लिया जैसे कि रॉन या फिर बैकरॉक्स के साथ, तो फिर भी मैं सर्वाइव कर लूँगा। कल कहते पिताजी मैं चाहता हूँ काफ़ी सारे जो नंबर है लोगों का वो उनको कम कर दीजिए, नहीं तो लोग फिर से मुझसे जलेंगे। उसके पिताजी भी खांसते हुए कहते वो उसके बारे में, तभी उसका जो माँ है वो कहती ये मेरा डिसीजन था, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे फैमिली में कोई ऐसा गरीब और बेकार जैसा दिखे क्योंकि वो लोग हमसे जलते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम काफ़ी बेकार हो, तुम्हें इतना तो पता ही होगा जो लोग हैं स्पेशली नोबल्स हो तो अपीयरेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। केवल अपने सौतेली माँ के बारे में पता थे काउंटलेस भेलोन, ये पैदा हुई थी एल्डेस्ट डॉटर पोर एस्टिक्स फैमिली से और इसका सपना था मर्चेंट गिल्ड का ये हेड बने। पर जब ये बड़ी हुई ये इन्फ्लुएंस हो गई लग्जरी आइटम से जो बेचा जाता है नोबल्स को, और उसके बाद ये आई थी वेस्टर्न टेरिटरी में। जब ये आई यहाँ पर ये प्यार में पड़ गई जो 8 है यहाँ पर, आखिर में ये काउंट के साथ मिली, उसके बाद इसे प्यार हो गया। ये जीने लगी एक डायरेक्टर टेरिटरी कल्चर बिजनेस ऑपरेटर। इसे खुद के ऊपर काफ़ी गर्व है और अपने लाइफ के ऊपर, इसी वजह से वो अपने जो फैमिली है उसके ऊपर काफ़ी प्राइड महसूस करती है। ये कहती है ज़्यादातर लोग अपने के ऊपर ही ध्यान देते हैं, उनके लिए लुक ही सब कुछ है। काल अपने मन में सोचती है तो तुम ये चाहती हो मैं और भी ज़्यादा जो सर्वेंट है अपने साथ लेके जाऊँ? बिल्कुल मैं चाहता हूँ और ज़्यादा लोग साथ में लेके जाऊँ, ये मेरे लिए कंफर्टेबल होगा। पर अगर उनमें से कोई मुझे अटैक करेगा तो, पर हमारे सामने वो पागल जो ब्लैक ड्रैगन है, अगर मैं वो पागल ड्रैगन को छुड़ाऊंगा नहीं एडवांस में तो फिर वो पागल हो जाएगा और भी ज़्यादा लोगों को मारने लगेगा। मैं बिल्कुल भी क्या नहीं कहता आखिर दूसरों के साथ क्या होता है, पर मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे आंखों के सामने कोई मरे, और ये भी मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता जो लोग यहाँ पे ड्रैगन की वजह से घायल होंगे। बचपन से ही मैं अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा ध्यान देता हूँ। केल कहते हैं आर्ट्स मिरर होता है सोल का, तुम्हें पता है ये क्या है ना? ये कहते हैं हाँ मुझे पता है। स्क्रिप्चर ऐसा नहीं है कि जैसा कोई मार्बल किसी पत्थर में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा है जो तुम्हारे दिल के अंदर लिखा गया है, जो अपने दिल से बनाते हैं कुछ। और मैंने ये प्लाक्यू गैलरी में पढ़ा था, अपीयरेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये जो गैलरी है हेस्टिनिस टेरिटरी में ये डिस्प्ले करता है जो काम है स्क्रिप्चर्स का। और ये जो स्टेटमेंट है कुछ भेलिलियन ने लिखा था, मतलब उसकी माँ ने ही लिखा था, कैले सबके बारे में बताता है। और उसकी माँ कहती है तुम्हारे जैसे मर्जी, तुम्हारे हिसाब से मैं लोगों को कम कर दूंगी, बदले में कैरेज और जो भी कुछ है सब हाई क्वालिटी का होगा, ये हमारा फैमिली का सवाल है। कैल कहता है चलेगा मेरे लिए, जितना महंगा होगा उतना अच्छा, वो दे दो मुझे। उसके बाद ये भी स्माइल करती है। उसके बाद इसके जो पिताजी हैं वो खासते हैं, वो कहते कि कैल तुमने क्या वेरीफाई कर लिया जो भी इंफॉर्मेशन है उसने दिया तो उन सारे नोबल्स जो कैपिटल में जा रहे हैं उनके पर्सनालिटी के बारे में? कैल कहता है हाँ, और वो काम का भी था। उनमें से एक प्रीटी वन, उनमें से एक स्टूपिड और उनमें से एक स्मार्ट और स्कैरी भी, और एक तो जो पावर है उसके लिए भूखा था। ऐसा लग रहा है कि हर तरह का लोग आने वाले हैं। उसके पिताजी कहते हैं मैंने जो फाइल तुम्हें भेजा था क्या तुम वो पढ़ ली है? केल कहते हैं आपके जैसे मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे करिए। पर केल मैंने काफ़ी अजीब रूमर्स सुने थे, मैनेटिंग ट्री वो जो ब्लैक ट्री है वो चेंज हो चुका है, वो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी ब्यूटीफुल हरा भरा हो चुका है। जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता था वहाँ पे अब घास भी उठने लगे हैं। तुम्हें नहीं लगता ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रूमर है? कल पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, जो काउंट डीरो थे उन्हें नहीं पता होगा कि मैं स्लम्स के एरिया में जाता हूँ और उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं होगा एंशिएंट पावर के बारे में। बस वो ये सोचते हो कि मेरे और जो मैन ईटिंग ट्री के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे लेना देना है, कुछ तो हुआ है हमारे साथ। काल कहते हैं हाँ क्या इंटरेस्टिंग रूमर, हाँ है तो, पर ये इतना बड़ी बात भी नहीं है। उसके पिताजी कहते पर तुम सावधान रहना, बी केयरफुल रहना रूमर से, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा खतरनाक रहता है इंसान के मुँह और उनके आँखों से, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और यहाँ पर हमारे टेरिटरी के अंदर कुछ भी हुआ तो चलेगा। काल कहता है कि हाँ मैं ये याद रखूँगा, और अपने मन में सोचते जैसे उम्मीद थी अब मैं ये कंफर्टेबली यहाँ से निकल सकता हूँ इस टेरिटरी से। उसके राड कहते हैं मैं नहीं जा सकता, मेरा काफ़ी काम है, तुझे यहीं से ही गुड बाय कह रहा हूँ। इसका भाई बहन भी इसकी तरफ देखते हैं तो काल कहता है आखिर क्या? उसका छोटा भाई झुकते है, रेस्पेक्ट देता है, और जो छोटी बहन है वो कहती है आपका शुभ यात्रा हो। काल कहता है शुक्रिया, तुम भी यहाँ पे सेफ रहो। ये भी कहती है। उसके पास तीनों कुछ बात करते हैं जो हमें बाद में पता चलेगा। काल वहाँ से निकल जाता है, गाड़ी जो कैरेज है उसकी तरफ आने लगता है, डोर खोलता है और कहता है आखिर ये क्या है, व्हाट द हेल?
क्योंकि इसके सामने वो बिल्लियाँ होती हैं। तो केवल कहते हैं आखिर इनका जो सीट है मेरे सीट से भी क्यों अच्छा है। हैन कहता है यंग मास्टर हमारा जो कीमती बिल्लियाँ हैं काफ़ी कंफर्टेबली ट्रैवल करेंगे इस ट्रेन में, ऐसा ना, ये काफ़ी छोटे और काफ़ी कीमती हैं। केवल अपने मन में सोचा इसकी वजह यह है कि इसने देखा नहीं कि किस तरह से ये फॉग और जो पॉइजन है उसे बनाते हैं। रॉन कहता है यंग मास्टर मैं आगे बैठ रहा हूँ ड्राइवर के पास। चायहान पीछे से कायल को बुलाते हैं तो कायल कहता है आखिर क्या। चायहान कहता है कि चला करना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए अगर सेम कैरेज में ना बैठूं। कायल कहता है ये करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है और अपने मन में सोचता है आखिर ये करने की क्या ज़रूरत है। चायहान कहता है वो ऐसा है। कायल अपने मन में सोचा ये तो काफ़ी अजीब लग रहा है। अभी इसके अंदर गुस्सा भरा है, ये बदले लेने के लिए गुस्से में है, पर ये कम्प्लीटली यहाँ पे निराश नहीं है जैसा नोबल में था। अभी इसका हालत ऐसा है जब वो ट्रैवल कर रहा था बैक्रॉस, रोजालिन और लॉक के साथ, बाहर से दिखने से शांत पर अंदर से तूफान, और इसने कुछ ज़्यादा जल्दी ही रिकवर कर लिया। तभी किसी की आवाज़ आती है तुम्हारा ये स्पॉट नहीं है, और मुझे पता है इस तरह का पर्सन हम में से आखिरी होना चाहिए। और उसे काफ़ी जल्दी ही रियलाइज हो जाएगा उसका जो आँखें हैं ग्राउंड में नहीं है, कॉम्प्ली अंडरग्राउंड में है। और ये कहता है कि यंग मास्टर क्या हम यहाँ से अब निकले। कल थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता हाँ चलो यहाँ से, और सीन छोड़ा था। कुछ देर के बाद सीन दिखाया जाता है। कल अपने मन में सोचा कि हैंस को मैं कह दूँ जो प्रेजेंट है वो तैयार रखे। फ्लैशबैक का सीन दिखाया था आखिर इन तीनों ने क्या बात किया था। कल कहता है मेरे जो ट्रिप में मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेके आ जाऊँगा। लिली कहती है क्या सच में। कल अपने मन में सोचा मुझे लगा ही था इसे प्रेजेंट चाहिए। कहती है स्वॉर्ड। कल कहता है क्या। ये कहती है प्लीज़ मेरे लिए एक स्वॉर्ड खरीद लीजिए। कल अपने मन में सोचा है 7 साल की है और इसे स्वॉर्ड चाहिए। कायल कहता है क्या सच में। उसका भाई कहता है लिली का सपना है कि वो एक स्वॉर्डमैन बने। कायल भी सोचा हाँ हमारा हाउस होल्ड के लोगों का बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े पैर भी होते हैं, उनका फिजिक काफ़ी अच्छा होता है। और ये 7 साल की है फिर भी काफ़ी लंबी लगती है, मतलब इनके जो हाउस होल्ड में सारे हट्टे कट्टे होते हैं, इसका कहना ये है। और इसके लिए भी काफ़ी आसान है एक स्वॉर्डमैन बनना, अगर ये थोड़ी जोर लगाएगी तो बन जाएगी। कायल कहते हैं मेरे हिसाब से तुम्हें सूट करेगा, तुम्हारे लिए एक महंगा वाला मैं खरीद लूँगा। ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू। कायल कहता है बेसन और तुम्हें कुछ चाहिए। तो बेसन कहता है फाउंटेन पेन, मुझे फाउंटेन पेन चाहिए। कायल कहता है ठीक है मैं समझ गया। अभी आते हैं प्रेजेंट में। अचानक गाड़ी रुक जाता है तो कायल कहता है आखिर ये क्यों रुक गया। सामने देखते हो काफ़ी सारे बैंडेज, काफ़ी सारे जो लुटेरे होते हैं वो होते हैं। और ये कहती है तुम अगर इस माउंटेन को क्रॉस करना चाहते हो तो टोल दो हमें, जो भी कुछ है सब कुछ हमें दे दो। कायल अपने मन में सोचा अभी लगा ना कि जैसे मैं नोबल के अंदर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ये सारे बैंडेज हैं ऐसे दिखते हैं। तो कायल कहते हैं क्या वो लोग नहीं देख सकते हमारा जो सिंबल है, हमारे जो कैरेज के ऊपर जो सिंबल लगा है वो नहीं देख सकते क्या। व्हाइट वाली कहती है हाँ ऐसा ही लगता है। रेड वाले कहते हैं हाँ वो इडियट्स है। रॉन कहते हैं यंग मास्टर लगता है कि हमें यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। काफ़ी सारे रैबिट, काफ़ी सारे खरगोश आ गए हैं यहाँ पर, और ये जो रैबिट है काफ़ी डिफरेंट है जो मैं तुम्हारे लिए पकड़ता हूँ यंग मास्टर। मैं जोकर जैसा स्माइल करते कहता बिल्कुल ये जो रैबिट है सिर्फ मैं अकेला पकड़ने वाला नहीं हूँ, दूसरे भी लोग हैं। केवल अपने मन में सोचा ये जो ओल्ड मैन है सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है उन बैंडेड से तो। और उसके बाद खास है और कहता है 1 दिन और आधे दिन के बाद हम पहुँच जाएंगे वो जो ब्लैक ड्रैगन जहाँ पे है, जहाँ पे उसे ट्राउजर किया जाता है, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आज रात का जो मेन डिश है डिनर में रैबिट सूप है। ये कहता डैमिट। कायल का नज़र सूप पे है, चायन का नज़र कायल के ऊपर है। कायल सोचा ये रॉन ने नहीं पकड़ा है, इसी बंदे ने ही रैबिट्स को पकड़ा है। ये 2 बिल्लियाँ कायल के पास में ये मैं कह रहे हैं अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो हमें दे दो। तभी यहाँ ना आ जाता है। आगे कहता है माई कैट्स में तुम्हारे लिए चिकन सूप, मटन सूप सब तैयार कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। कायल आसपास देखता है तो सब लोग आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। कायल का जो पार्टी है काफ़ी सारे बैंडर्स के साथ आज लड़े थे, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा बैंडर्स को संभाला था और वो कोई नहीं, नेचुरली चाहिए नहीं था। और ये जो गाड़ी है वो कहता है कि यंग मास्टर ये जो बैटल है ये ख़त्म ही हो गया। तभी पीछे से जो चायन है वो कहता है ये तो बैटल काफ़ी छोटा था, मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। ये देख के चायन को पीछे से देख के काफ़ी डर जाता है ये जो नाइट है। कायल अपने मन में सोचा है ये बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, जो काउंट का बेटा है उसे भी पीट दिया था, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतने आसानी से ये छोड़ देगा। रॉन पीछे से कहता है तुमने ज़्यादा नहीं खाया क्या, तुम्हें भूख नहीं है। कायल सोचा इस बूढ़े को जरूर मजा आ रहा होगा अभी मेरा मजाक उड़ाते हुए। कायल कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। चायन पूछता तुम ठीक तो हो। कायल कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कायल सोचता अगर तुम रैबिट्स के अलावा और कुछ पकड़े तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चायन कहता है कायल। तभी यहीं पे चैप्टर खत्म।